रणवीर इलाहाबादिया जो यूट्यूब चैनल की मदद से कंपनी बना लिया और यूट्यूबर के साथ साथ आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन क्यों यूट्यूब कम्युनिटी के लोग इन्हें हिट करते हैं? इन्वेंटर, पेंटर, क्रिएटर, डायरेक्टर interested that Ranveer fucking biceps keeps coming, dude. And honestly, dude, like, I love content, but I'm a little done. आज बात करेंगे एक ऐसे लड़के के बारे में जो शराब और बुरी संगत की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के कगार पे था, लेकिन आज वही लड़का बना इंडिया का टॉप यूट्यूबर एंड टॉप पॉडकास्टर में से एक। लेकिन क्या इनकी कामयाबी की कहानी इतनी सीधी है जितना हमें दिखता है? आज इनकी यूट्यूब की कमाई और इनके बिजनेस से होने वाली अर्निंग को देखकर आपका ये ढक्कन खुल जाएगा कि एक क्रिएटर अगर अपना दिमाग लगाए ना तो किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है। रणवीर इलाहाबादी ने जो दिमाग लगाया इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो या फिर सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हो तो रणवीर इलाहाबादी की कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 जून 1993 ये वो दिन और साल था जब मुंबई के एक मिडिल क्लास फैमिली में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने आज कंटेंट क्रिएशन को अपनी ये क्रिएटिविटी स्किल से एक अलग ही पहचान दे दी, जिन्हें आज हम सब रणवीर इलाहाबादी या फिर बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम रणवीर इलाहाबादी के माता पिता की बात करें तो वो एक प्रोफेशन से डॉक्टर थे और बचपन में ये पढ़ाई में अच्छे थे। रणवीर इलाहाबादी का बचपन भी एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों जैसा ही बीता है। उनके माता पिता भी चाहते थे कि रणवीर साधारण सी जॉब करें, अच्छा खासा कोई भी डिग्री ले लें और कॉर्पोरेट में अच्छा खासा जॉब करें, लेकिन रणवीर को अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना था, कुछ बेहतर बनना था। रणवीर का कहना है कि इंजीनियरिंग किया केवल परिवार के कहने पर, क्योंकि उनके आसपास के लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे। मेरी मम्मी ने मुझे ये कहा कि यार इंजीनियरिंग कर ले, 22 साल की उम्र तक तू पढ़ाई कर, उसके बाद जो करना है कर। जिस वजह से इन्होंने बीई इन इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में एडमिशन ले लिया। रणवीर ने अपने एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में भी बताया था, जब वो 12th क्लास में थे, अच्छा खासा पढ़ने वाले लड़के थे, लेकिन गलत संगत की वजह से, गलत फ्रेंड सर्कल की वजह से ये अल्कोहलिक से एडिक्टेड हो गए और कॉलेज में आते आते वो शराब सिगरेट के आदी हो चुके थे। इतना ज्यादा शराब सिगरेट पीते थे कि बिना उनका ये रह नहीं पाते थे। और मेरी जिंदगी के उस वक्त में मुझे बहुत दुख होने लगा। यहाँ तक कि उनके 10th स्टैंडर्ड से रही गर्लफ्रेंड के साथ भी इनका बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हो गया, क्योंकि शराब और दारू की लत इन्हें बर्बाद कर चुकी थी। इनका ज्यादातर टाइम शराब और सिगरेट पीने में ही जाता था। छोटी उम्र में, जिस उम्र में दिमाग को एक क्रिएटिव आइडिया आना चाहिए, उस उम्र में इनका दिमाग नशे की लत का शिकार हो गया था। रणवीर ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि जब वो कॉलेज में गए तो उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ। कुछ ही सालों पहले मेरी एक बहुत प्यारी रिलेशनशिप थी। आई वॉज इन लव, बहुत प्यार करता था उससे, जिस वजह से कॉलेज को ड्रॉप आउट करना, उस लड़की के साथ घूमना, शराब सिगरेट उस लड़की के साथ पीना। लेकिन आगे चल के रणवीर को यह भी पता चल गया कि वो लड़की इन्हें यूज कर रही है अपने खर्च निकालने के लिए। वो लड़की इनका इस्तेमाल कर रही थी, ऑपरेटिंग किसी और के साथ कर रही थी। लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि जितना प्यार आप उससे करते हो, ये शायद आपसे उतना प्यार नहीं करती है। और वो लड़की खुद मुझसे ये कहती थी कि यार आप बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, मैं इतना प्यार नहीं करती हूँ। ये तो यही बात हुई कि मोबाइल रिचार्ज करे कोई और यूज करे कोई और। जब उस लड़की की सच्चाई रणवीर को पता चला तब ये फिर से टूट गए और शराब में फिर से डूब गए और ज्यादा शराब पीने लगे। और उसी टाइम 12th क्लास में इनका रिजल्ट आ चुका था, जिसमें ये बुरी तरीके से फेल हो चुके थे। शराब के जब एडिक्टेड थे तो पढ़ाई में कोई काम नहीं था, और जिस वजह से इनके घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। रणवीर अपनी वो डिग्री लेके जाते हैं, अपना वो रिजल्ट लेके जाते हैं जिसमें वो फेल हो चुके होते हैं। उस दिन उनकी माँ उन्हें समझाया, I only wanted you to have some reasonable degree which you could bank on in bad time. कि तुझे जिंदगी में जो करना है वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तू चाहे अच्छा करे या फिर गलत काम कर। उसी दिन से जनवरी में इन्होंने निर्णय लिया कि उसे अपनी जिंदगी को चेंज करना है, और जिस वजह से इन्होंने जिम ज्वाइन किया। और यही थी इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि खुद रणवीर भी बताते हैं कि जब उनकी ये सारी आदतें छूट गई और उनका जिम रेगुलर हो गया, उनके दिमाग में नए नए क्रिएटिव आइडिया आने लगे
और फिर वह खुद भी धीरे धीरे लोगों को जिम में ट्रेन करने लगे और खुद भी जिम ट्रेनर बन गए, क्योंकि इस चीज में उन्हें सबसे ज्यादा मजा आने लगा। देखते ही देखते जिम ट्रेनर बन गए। रणवीर का बहुत अच्छा खासा नाम हो गया जिम ट्रेनर में। फिर आता है वो समय जब ये अपने आप को सोशल मीडिया पे लाते हैं। 21 दिसंबर 2015 ये वो दिन था जब रणवीर ने अपने YouTube चैनल का शुरुआत किया और अपने YouTube चैनल पे पहली वीडियो डाला और लोगों ने इसको इतना ज़्यादा पसंद किया, आपको ये जानकर हैरानी होगी। 2017 में बियर बाइसेप्स YouTube चैनल पे 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके थे। इसके बाद 2018 में ये वो साल था जब बियर बाइसेप्स पॉडकास्ट की शुरुआत हो गई और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो तब थी ये बियर बाइसेप्स YouTube चैनल 2019 तक 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर चुका था। और आखिरकार 2020 ये वो साल था जब बियर बाइसेप्स भारत का सबसे बड़ा पॉडकास्ट का YouTube चैनल बन चुका। इसके साथ अगर हम आज की बात करें, आज बियर बाइसेप्स सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं रहा बल्कि ये एक बहुत बड़ा सफल ब्रांड बन चुका है जो कि फिटनेस, हेल्थ और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड अलग अलग सेवाएं प्रदान करता है अपने सब्सक्राइबर को। और रणवीर इलाहाबादी 2 कंपनियों के मालिक हैं, एक सफल बिजनेसमैन भी है, मगर आज भी कहते हैं कि उन्हें भी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। रणवीर ये भी बताते हैं कि इस बियर बाइसेप्स की सफर में उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि वीडियो शूट करने के लिए जो कैमरा चाहिए था उसकी कीमत थी 33,000 रुपए, मगर उस वक्त उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कोई अच्छा खासा कैमरा भी खरीद लें। कैमरा खरीदने के लिए इन्होंने अपने वीडियो गेम का PlayStation 3 बेच दिया था, मगर फिर भी इनके पास केवल 7,000 रुपए ही इकट्ठा हो गए। It got me about 7,000 rupees, but it was a start. रणवीर ने हार नहीं माना। अब उन्होंने जिम ट्रेनिंग करके लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग देकर पैसे इकट्ठा किए और फिर कैमरा खरीदा। ये सब देखकर इनके दोस्त और इनके फ्रेंड, फैमिली सब इनको काफी टॉर्चर करने लगे। कह रहे ये जिंदगी में वीडियो बनाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, इससे जिंदगी में क्या कर पाएगा। रणवीर का मानना है कि जब तक आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लोगे ना मेरे दोस्त, तब तक लाइफ में कुछ बेहतर नहीं कर पाओगे। और आज रणवीर को शायद हर कोई जानता है और उनकी पॉडकास्ट में प्रियंका चोपड़ा, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े बड़े नामी सितारे भी आ चुके हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इनके साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं। रणवीर की सबसे सक्सेसफुल चीज है वो है मॉक एंटरटेनमेंट, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है। रणवीर इलाहाबादिया की कामयाबी सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं है मेरे दोस्त। उन्होंने अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी के दम पर कई बिजनेस खड़े किए हैं जिनसे उनकी इनकम करोड़ों में तक पहुंच चुकी है। आइए उनके बिजनेस मॉडल के बारे में भी हम समझते हैं कि इनकी कमाई के पीछे का जो राज है वो क्या है। तो मैं एक एक करके आपको गिनाता हूं, उनकी अर्निंग सोर्स भी आपको बताता हूं। पहला है बियर बाइसेप्स यूट्यूब चैनल। रणवीर का यूट्यूब चैनल बियर बाइसेप्स फिटनेस, लाइफ स्टाइल, मेंटल हेल्थ और सेल्फ इंप्रूवमेंट जैसे टॉपिक पर कंटेंट बनाता है। यह चैनल शुरुआत में फिटनेस टिप्स से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसमें पॉडकास्ट, सेल्फ डेवलपमेंट की वीडियो और इंटरव्यू शामिल हो गए। कमाई के स्रोत सुनिए कि किन तरीकों से एक चैनल से कमाई करते हैं। पहला है एडसेंस रेवेन्यू, जो कि यूट्यूब के द्वारा आता है। आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यूट्यूब के एडसेंस से आपका पैसा आता है। दूसरा है ब्रांड डील, फिटनेस, हेल्थ और लाइफ स्टाइल ब्रांड डील के साथ रणवीर का कई ब्रांड डील होती है, इन्हें प्रमोट करके वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तीसरा है स्पॉन्सर्ड, इनकी वीडियो में अक्सर ब्रांड के साथ आप जो पेड प्रमोशन देखते होंगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये पेड प्रमोशन है, क्योंकि आधे ज़्यादा जो पॉडकास्ट होते हैं उनका ये पैसा लेते हैं। कितना पैसा लेते हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे। बियर बाइसेप्स यूट्यूब चैनल से ही रणवीर हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं और ये इनका सबसे प्रमुख इनकम सोर्स है। रिपोर्ट के मुताबिक यह चैनल सालाना करोड़ों रुपए की कमाई करता है। दूसरा है द रणवीर शो, ये भी एक पॉडकास्ट से रिलेटेड है। बियर बाइसेप्स चैनल से जुड़ा हुआ रणवीर का पॉडकास्ट द रणवीर शो इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट बन चुका है। इस पॉडकास्ट में रणवीर ने कई बड़ी बड़ी हस्तियों का, जैसे कि अनुपम खेर और शिल्पा शेट्टी, ऑलरेडी बड़े बड़े लोग इनके चैनल पे भी आ चुके हैं, इनके साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं। इनकी भी कमाई सेम ऐसे ही है। और तीसरा है मॉक एंटरटेनमेंट, जो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। द मॉक एंटरटेनमेंट रणवीर का सबसे बड़ा और सबसे सफल बिजनेस है। यह एक डिजिटल मार्केटिंग है और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट जैसे सर्विस प्रोवाइड करता है।
कमाई के स्रोत सुनिए केवल इस कंपनी की, टैलेंट मैनेजेबल। यह कंपनी बड़े बड़े यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर को ब्रांड डील या फिर कह लें स्पॉन्सरशिप मैनेज करती है और उन्हें स्पॉन्सरशिप भी दिलाती है, जिनसे उनमें अच्छा खासा कमीशन कमा लेती है। मॉक एंटरटेनमेंट की वार्षिक कमाई करोड़ों में बताई जाती है और उनकी सबसे बड़ी कमाई का स्रोत बन चुका है डिजिटल मार्केटिंग के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए इस बिजनेस की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आज हर कोई सोशल मीडिया पे काम करना चाहता है। बड़ी बड़ी जो ऑफलाइन कंपनियां थी, ऑफलाइन दुकानदार थे, वो भी आज ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। चौथा है इनकी अर्निंग का सोर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टअप। रणवीर कई स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भारतीय विदेशी कंपनियों में जुड़े हुए हैं और कई स्टार्टअप में जैसे एंजल इन्वेस्टर के रूप में भी ये काम कर रहे हैं। स्टार्टअप की दुनिया में रणवीर का एक बहुत बड़ा पहचान बन चुका है और इन इन्वेस्टमेंट से इनकी लॉन्ग टर्म की जो इनकम स्रोत है वो बन रहा है। मुझे खुद इंडिया का इलॉन मस्क बनना है, इंडिया का स्टीव जॉब्स बनना है, ये मैं कहते रहता हूँ। रणवीर अहलावालिया की कमाई का खुलासा 2024 की रिपोर्ट के अनुसार रणवीर की कुल संपत्ति करोड़ों रुपए में है। आखिर कितना है मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ आगे। जैसे बियर बाइसेप्स यूट्यूब चैनल जो है वो महीने का 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमाता है। मॉक एंटरटेनमेंट सालाना 20 करोड़ से अधिक की कमाई करता है। जी हाँ, 20 करोड़। द रणवीर शो ये महीने के 20 से 30 लाख रुपए कमाई करता है। स्पॉन्सरशिप महीने के 1 से 2 करोड़ रुपए आराम से हो जाते हैं। और रणवीर की कुल मासिक कमाई जो कि मंथली अर्निंग है 2 से 3 करोड़ रुपए, जो उनका सेफ पैसा है। नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि आज बढ़ती जा रही है। इनकी सफलता का यह सफर सिर्फ यूट्यूबर या फिर बिजनेसमैन तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक बिजनेस टीचर को एक ब्रांड में बदल लिया है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज। जैसे कहते हैं ना कि बड़ी सफलता के बावजूद यूट्यूब कम्युनिटी की कुछ लोग इन रणवीर से हिट क्यों करते हैं? क्यों यूट्यूब कम्युनिटी के लोग ही इन्हें इतना ज्यादा नफरत करते हैं? कई बार उन पे आरोप भी लगे हैं कि उनकी कंटेंट क्वालिटी गिर रही है और ये पैसे कमाने में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपने कभी ढंग के कंटेंट के बारे में सोचा? अब तो पॉडकास्ट वाले भाई को भी देख के उल्टे आने लगी है। इनके ऊपर यह भी सवाल उठता है कि ये जो इंटरव्यू में पॉडकास्ट में ज्यादा कॉमर्शियल हो गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ब्रांड प्रमोशन ही है। इनका जो सक्सेस मॉडल है वो कमाई पे ज्यादा फोकस करती है और इसे जो इनकी पहचान थी उस पर थोड़ा सा असर पड़ रहा है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी रणवीर का कहना है कि उन्हें यह सफर अपने दम पर हासिल किया है। उनकी सफलता किसी भी तरह से समझौते का परिणाम नहीं है। तो ये थी रणवीर इलाहाबादी की लाइफ स्टोरी। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और किसके बारे में आप भी इस तरीके से डॉक्यूमेंट्री वीडियो या फिर कैसा स्टडी वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताइए। फिर अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।